आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वागत है आप सभी का आज की ब्लॉग में। तो समय हो रहा है लगभग 7:30 और ऑलमोस्ट मैं नहा कर भी आ गई हूँ और मैंने झाड़ू वगैरह लगा दिए, दही पड़ा था तो छाछ भी बना दी। अब बच्चे भी उठ चुके हैं, इनको इंतज़ार है अपनी चाय का, तो फिर मैं इनके मुंह धुलाकर ब्रश वश कराकर इनको पिलाती हूँ चाय। उठो, बच्चे नीचे से आकर ऊपर सो जाते हैं और इनको चाय का इंतज़ार है, तो मैं इनको पहले चाय पिलाती हूँ, उसके बाद सारा काम। हाँ तो इरा, तो इनके पहले मुंह धुलाकर ब्रश वश कराकर फिर चाय को पिलाती हूँ। तो बने रहिएगा आज के ब्लॉग में, स्किप ना करें, हमारे विलेज वीडियो को आप एंजॉय करें। तो बच्चों को भी दे दी है चाय और कपड़े भी बहुत धुलने थे, तो मैंने मशीन में कपड़े धोए हैं, तो मैं उनको ऊपर सुखाने जाती हूँ। कपड़े तो धोने का मन नहीं था कि सवेरे सवेरे कपड़े धोऊं, लेकिन दीवी की ड्रेस भी थी, स्कूल ड्रेस और दीप की दोनों की ही धोना थी, और आज शुक्रवार है तो उनको ड्रेस चेक्स वाली ड्रेस पहन के जाना था। मशीन में धो दी और सूखा भी मशीन में दिए ताकि 9 बजे तक वो सूख जाए। और कपड़े सुखाने के बाद जाऊंगी मैं मंदिर से आने के बाद आज बनी है छाछ, तो छाछ की आज बनाएंगी खड़ी, क्योंकि आधे लोग फैमिली मेम्बर में आधे लोग खड़ी खाना पसंद करते हैं और आधे लोग नहीं खाते हैं, तो फिर एक और सब्जी बनाएंगे, रोटी बनाएंगे। मिलते हैं आपसे खाना बनाने के बाद। तो यह काम में मैं कपड़े सुखाना भूल ही जाती हूँ, फिर मुझे याद आता है कि कपड़े भी सुखाना है, तो मैं सब्जी बनाती बनाती फिर ऊपर छत पे आती हूँ, कपड़े सुखाने लगती हूँ, क्योंकि कपड़े तो बाद में ही सूख जाते हैं, लेकिन इसमें बच्चों की ड्रेस भी है, स्कूल ड्रेस, जो कि आज इनको पहन कर जाना होती है। मैंने मशीन में सूखा तो ली है, लगभग इसको 1 घंटे धूप लगेगी तो ये सूख जाएगी। 9 बजे तक बच्चों को तैयार भी करना होता है, तो ड्रेस भी सूख तो जाएगी। अगर नहीं सूखेगी तो फिर प्रेस करके इसको सुखाएंगे, लेकिन सूख ही गई थी 9 बजे तक, और आज लेट भी हो गया था। 9:30 बजे मैंने इनको तैयार किया था। इस तरह से मैं सारे कपड़े छत पर डाल देती हूँ। ये देखो, लगभग मेरे ही कपड़े आज ज़्यादा थे, तो घर का सारा काम हो जाता है, खाना भी बन जाता है, बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं। उसके बाद मैं और मम्मी दोनों को खेत पर जाने की तैयारी करते हैं। मैं यहाँ पर मम्मी का वेट कर रही हूँ, ऊपर से मम्मी आएंगे तो हम दोनों साथ मिलकर ही जाएंगे। तो यहाँ पर मम्मी आ भी जाते हैं और मम्मी जा रहे हैं वो। तो फ्रेंड आ गई हम खेत पर, और मैं भी आती हूँ और मम्मी जी भी आते हैं, दोनों मिलकर काम करेंगे। पहले हम करेंगे भैंसों का काम, मतलब इनको चारा और पानी देंगे, क्योंकि टाइम आज बहुत हो गया है और लेट भी हो गए, तो मैंने सबको लगभग पानी पिला दिया है। देखिए, हाँ, मैंने तो पिलाया भैंसों को पानी और मम्मी ने पिलाया पौधों को पानी। और पौधों को पानी देने के बाद हरा चारा काटेंगे और भैंसों को खिलाएंगे। पानी लगभग पिला दिया है और हरा चारा अब ऐसा हो गया है कि इनको डाल सकते हैं। तो फ्रेंड, भैंसों के लिए बरसी हमने काट ली है ये, और अब इसको लेकर चलते हैं, भैंसों को डालेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा चारा मैंने काटा था और थोड़ा मम्मी ने, दोनों मिलकर काट देते हैं और सभी भैंसों को भी डाल देते हैं। तो यहाँ फिर बाद में मुझे अमरूद मिल जाते हैं, तो मैं कुछ अमरूद तोड़ती हूँ, ताज़ा ताज़ा फ्रेश, और बहुत ही मीठे लग रहे थे। 3 अमरूद मिले थे, जो एक घर पे ले जाते हैं और एक मम्मी जी खाते हैं और एक मैं। ये फ्रेश है ना, ताज़ा, डायरेक्ट जिसकी तोड़ कर खाते हैं तो बहुत ही मीठे लगते हैं। तो हम दोनों खाकर फिर आगे खेतों में जाते हैं। यहाँ संतरे के बगीचे से होते हुए हम फिर अपने और भी जो खेत हैं उनको आज देखने के लिए जाते हैं कि उनमें खरपतवार अगर होंगे तो हम मजदूर लगाकर उनको खेतों को साफ करवाएंगे। तो आगे आगे मम्मी जी जा रहे हैं, पीछे हम जा रहे हैं। तो फिर यहाँ संतरों के बगीचे से होते हुए जा रहे थे, संतरे भी तोड़े, संतरे भी खाते हुए जा रहे थे। तो सबसे पहले हम जो अपने आप देख रहे होंगे पवन चक्की है, इसके पास वाले खेत पर जाएंगे। तो सबसे पहले इस खेत पर पहुंचते हैं, तो यहाँ पर बहुत ही ढलान होती है खेत में, तो यहाँ पर फुहारे से लगाकर फिर गेहूँ बो रखे हैं। और ये इस पास में देखो कितनी बड़ी पवन चक्की यहाँ पर लगी हुई है।
तो इस खेत को देख लिया हमने, इसमें खरपतवार तो नहीं है लेकिन फिर भी दवाई का छिड़काव करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ हम आगे चले तो मम्मी यहाँ पर जो ये कुछ काट रहे थे, ये होता है काटने का मतलब यहाँ पर ये मम्मी झाड़ू बनाने का सोच रहे थे, झाड़ू बनाने के लिए काट रहे थे। मुझे समझ नहीं आता है पर मम्मी यहाँ पर कुछ इनको मिल जाता है ऐसा ही पौधा, ये बोल रहे थे मैं इसी से साफ़ करती हूँ। तो फिर मुझे भी बता रहे थे कि ऐसा अच्छा रहता है ये। तो फिर यहाँ पर हम फाइनली अपने जो मगरे पर खेत है वहाँ पहुँचते हैं। तो सबसे पहले फसल हमने यही बोई थी जो आपको अभी नज़र आ रही होगी, ये है चिरायता। कुछ भी खेतों में हमने नहीं बोया था, सबसे पहले इसी को बोया था। तो ये लगभग बहुत ही बड़ा हो चुका है और इसको नीलगाय नहीं खाती है। सबसे अच्छा बेनिफिट यही है इसका कि इसको नीलगाय मतलब खाती नहीं है, तो इससे नुकसान नहीं है, कहीं भी इसको बो सकते हैं। तो ये नीचे वाला खेत था और इससे ऊपर वाला खेत में भी यही वाली फसल बो रखी है, लेकिन ये छोटी है अभी। और लगभग आप यहीं से देख रहे होंगे कि कितनी सारी पवन चक्कियाँ आसपास के क्षेत्र में लगी हुई है। मैं आपको चारों तरफ दिखाती हूँ। हमारा जो गांव है ये मतलब ऐसे वो बहुत ऊंचाई पे आ चुका है, तो ये पवन चक्कियाँ यहाँ पर बहुत ही मात्रा में लगी हुई है। ये जो लहसुन देख रहे हैं आप, ये हमारे पड़ोस वाला क्यों है। तो यहाँ पर इन्होंने लहसुन लगाकर अभी ये इनमें फुहारे चला रखे हैं। तो सभी खेत को देखकर फिर आ जाते हैं हम अपने बाड़े में। तो यहाँ पर मैं सब्जियाँ भी लाई थी, तो फिर सब्जियों को धोकर अच्छे से बांध देंगे। तो फिर सब्जियों को बारी बारी से, सब्जी में तो कुछ नहीं, पालक और धनिया ही लाई थी और प्याज, हरे प्याज को भी मैं धो लेती हूँ क्योंकि मिट्टी लगी हुई थी उनमें। तो मिट्टी यहीं निकल जाएगी, घर पर ले जाएंगे तो फिर घर साफ़ सुथरे ही प्याज लेके जाएंगे। तो फ्रेंड मैं आ चुकी हूँ खेत से, लगभग बज गए होंगे अभी 3:30। ये 3:30 बज गए, बच्चों का भी आने का समय हो गया है और मैं कुएं पर से ढेर सारी सब्जियाँ लाती हूँ। ये और ये जो है ना, ये मेथी है, हमने उपाड़ कर इसको काट कर ऐसे स्टोर कर ली। अब इसको सुखाएंगे, इसको सुखाकर स्टोर कर देंगे ताकि इसकी गर्मी में ना सब्जी बन सके। कसूरी मेथी जैसे बोलते हैं बाज़ार में, इसको कसूरी मेथी के नाम से इसको बोलते हैं, कसूरी मेथी। तो इसको क्या है अच्छे से फिर ऐसे फर्श पर नहीं सुखाएंगे, किसी के मतलब साड़ी वगैरह को ऊपर नहीं सुखाएंगे। ऊपर में जो कमरा है ना, वहाँ पर झाड़ू वाड़ू लगाकर, पोछा वोछा लगाकर वहाँ पर इसको सुखा देंगे। फिर 1 दिन के बाद इसको धूप में रख देंगे। तो बच्चे भी आने वाले हैं और मुझे भी लग रही है भूख, तो हम बनाते हैं चाय। तो यहाँ जो ऊपर जो कमरा होता है उसको मैं पहले सारे से जो सामान होते हैं उनको बाहर निकालती हूँ, फिर अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ क्योंकि मेथी सुखाने के लिए और कोई जगह ही नहीं मिलती है मुझे, सारे नीचे कमरे में आना जाना होता रहता है। तो बच्चे फिर मेथी के ऊपर पाँव लगा देते, तो फिर मैं यहाँ पर झाड़ू लगाकर फिर अच्छे से पोछा लगाकर, फिर पोछा ये गीला गीला सूख जाता है, उसके बाद यहाँ मेथी को अच्छे से फैला देंगे पतली पतली। तो ये लगभग आज रहेगी, आज की रात रहेगी, कल इसको हम समेट लेंगे और धूप में डाल देंगे तो ये अच्छे से सूख जाएगी। उसके बाद इसको स्टोर करके रख देंगे ताकि गर्मी में जब भी ज़रूरत पड़े या फिर हमको कोई सब्जी नहीं हो हमारे पास तो इसकी सब्ज़ी बना लो, तो बहुत ही अच्छी लगती है। और गलाकर इसके मेथी के पराठे गर्मी में बना। बॉल नीचे गिर जाएगा, बॉल नीचे गिर जाएगा बेटा। ये दीप घर में ही खेल रहे हैं क्योंकि कल क्या हुआ था कि दिव्य जैसे ही साइकिल लेके बाहर निकला, तो अब शाम की टाइम में तो सबका आना जाना होता है। इधर से दिव्य साइकिल लेके निकला और उधर से एक बाइक वाला आ गया। तो मुझे तो पता नहीं है, लेकिन बाहर जो लोग थे वो बोल रहे थे कि दिव्य और बाइक वाले दोनों की टक्कर हो गई, दिव्य भी गिर गया और बाइक वाले दोनों गिर गए। इसमें ना बड़ों की कोई गलती नहीं होती, बच्चे ही ऐसे होते हैं जो बिना देखे ही चलते हैं। तो आज इनको ये पनिशमेंट मिला कि ये बाहर नहीं जाएंगे और बाहर नहीं खेलेंगे, तो दोनों यहीं मस्ती कर रहे हैं गैलरी के यहाँ। तो मैं भी जाने नहीं देती हूँ उनको बाहर। बॉल बाहर गिर जाएगा, धीरे दो।
तो ये दोनों गैलरी में खेल रहे हैं, तो मैं वहाँ सब्जी बैठ कर साफ भी नहीं कर सकती, तो मैं यहाँ किचन में ही बैठ कर सब्जी को साफ वाफ करने में लगी हूँ। कुएँ से धो कर ले आते सब्जियाँ, लेकिन क्या हो गया, इनको साफ करने में बहुत टाइम लगता है। ये दोनों कुछ बोलने भी नहीं दे रहे और ना ही सुनने दे रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते कल एक नए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।